राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बदले हुए रिश्ते, एक बहू की संघर्ष गाथा। आइए इस कहानी का सारांश देख लेते हैं। रीना एक गरीब गांव की लड़की अपने माता-पिता की मेहनत और अपने सपनों के बल पर शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई के लिए जाती है। वहां पर उसकी प्रतिभा और लगन उसे अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच में पहचान दिलाती है। शाह परिवार के बेटे करण के जीवन में रीना की उपस्थिति परिवार को प्रभावित करती है। धीरे-धीरे रीना का रिश्ता करण के साथ में गहरा होता है और दोनों के बीच सम्मान और स्नेह बढ़ता है। शादी के बाद रीना को अमीर घर की बहू बनने की चुनौती मिलती है। सास, परिवार की परंपरा और घर की जिम्मेदारियां। प्रारंभिक संघर्षों के बावजूद रीना अपनी समझदारी, धैर्य और ईमानदारी से हर बाधा को पार करती है। कुछ करीबी रिश्तेदार और बाहरी लोग उसके खिलाफ में षड्यंत्र करते हैं, लेकिन रीना की बुद्धिमत्ता और साहस उन्हें भी चुप कर देता है। अंततः रीना परिवार और समाज में पूरी तरह से सम्मानित और स्वीकार्य बन जाती है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रीना का जन्म छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता हरिदास, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते, अक्सर थक कर घर पर लौटते थे। उसकी माँ सुलोचना, जो कि घर और बच्चों की देखभाल करते हुए दिन रात मेहनत करती। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर थी कि कई बार तो आवश्यक चीजें जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रीना बचपन से ही समझदार और संवेदनशील थी। उसकी छोटी-छोटी हरकतों में उसके माता-पिता को यह विश्वास होता कि यह बच्ची किसी दिन अपना और परिवार का नाम रोशन करेगी। सुलोचना अक्सर रीना से कहती, बेटी, गरीबी कोई भी दोष नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। रीना की आंखों में हमेशा चमक रहती। गांव के छोटे-छोटे खेल, स्कूल की पढ़ाई, घर की छोटी मदद, सब कुछ उसे मजबूत बनाता। रीना का स्कूल जीवन खास था। गरीबी के कारण उसके पास में महंगी किताबें और नोटबुक नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और बुद्धिमानी ने उसे हर परीक्षा में अव्वल बना दिया। शिक्षक उसकी लगन और समझदारी की तारीफ करते। गांव के लोग भी अक्सर कहते, गरीब घर की बेटी लेकिन कमाल की, भविष्य में नाम रोशन करेगी। रीना की सबसे अच्छी दोस्त का नाम पूजा था। दोनों साथ में पढ़ाई करती, खेलती और गांव की छोटी मोटी शरारतों में भी हंसती। पूजा अक्सर कहती, रीना तुम्हारा सपना तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तुम हार बिल्कुल भी मत मानना। रीना सोचती, एक दिन मैं अपने माता पिता की मेहनत का सही फल दिखाऊंगी, मेरा भी नाम चमकेगा। गांव में जीवन तो बहुत सरल था। लोग खेतों में काम करते, छोटे छोटे घरों में रहते और एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ देते। लेकिन शहर की कल्पना हमेशा रीना के मन में रहती। बड़े स्कूल, आलीशान घर और नई नई चीजें उसे आकर्षित करती। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के स्कूल में विशेष प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। रीना ने सोचा, यही अच्छा मौका है अपने सपनों को सच करने का। उसने मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी प्रतिभा और समझदारी ने सभी को चौंका दिया। गांव वाले भी गर्व से कहते, गरीब घर की बेटी ने हमारे नाम को रोशन किया है। हरिदास और सुलोचना हमेशा रीना के साथ में खड़े रहे। उनके लिए बेटी की सफलता ही असली खुशी थी। घर में कई कठिनाइयां थी, कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी घर की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता था। लेकिन रीना ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हर समस्या का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से किया। वह अपने छोटे-छोटे कामों के माध्यम से परिवार का बोझ भी हल्का करती थी। छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती, घर के कामों में भी मदद करती और थोड़ी बहुत खेतों में भी मदद कर दिया करती थी। रीना को कभी-कभी यह महसूस होता था कि गरीबी और कठिनाइयां उसे पीछे खींच सकती हैं, लेकिन उसका साहस और धैर्य उसे हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता था। वह सोचती, यदि मैं मेहनत करूं, तो कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती है। गांव में लोग रीना की प्रशंसा करते थे। शिक्षक कहते, रीना के जैसे बच्चे ही समाज का भविष्य संवारते हैं। रीना के मन में हमेशा से एक ही लक्ष्य रहता, अपने माता-पिता का सपना पूरा करना और खुद का नाम रोशन करना। शहर के स्कूल में दाखिला रीना के लिए नई उम्मीद लेकर आया। यह सपना वर्षों की मेहनत का परिणाम था।
वह जानती थी कि शहर में जीवन आसान नहीं होगा। नई दोस्तियां, प्रतियोगिता, उच्च उम्मीदें और सामाजिक दबाव। लेकिन रीना में आत्मविश्वास था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि किसी भी कठिनाई को पार करेगी और अपने माता-पिता का मान बढ़ाएगी। पहले दिन स्कूल पहुंचते ही रीना की धड़कन तेज हो गई। बड़े-बड़े स्कूल भवन, चमकदार सड़कें और नए-नए लोग, सब कुछ रीना के लिए अजीब और चुनौतीपूर्ण था। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक गरीब घर की बेटी रीना अपनी लगन, समझदारी और धैर्य से अपने जीवन का आधार तैयार करती है। गांव की छोटी खुशियां, माता-पिता की मेहनत और रीना की प्रतिभा ने उसे आगे चलकर शहर में अवसर, अमीर घर और बहू बनने की यात्रा की ओर अग्रसर किया। रीना के लिए शहर का जीवन बिल्कुल नया और अजीब था। बड़े-बड़े स्कूल भवन, चमकदार सड़कें और आधुनिक जीवन शैली, सब कुछ उसके लिए चुनौतीपूर्ण और आकर्षक था। पहले दिन स्कूल पहुंचते ही रीना का मन भारी हो गया। बच्चों के चमकदार कपड़े और उनके महंगे-महंगे सामान को देखकर वह घबराई। कुछ लड़कियों ने तो उसका मजाक तक उड़ाया क्योंकि वह तो गांव की लड़की थी और उसके कपड़े भी पुराने थे। रीना ने सोचा, मैं अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उन्हें दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। उसने अपने आप को आत्मविश्वास दिया और स्कूल की पढ़ाई में पूरी तरह से जुट गई। शहर में रीना की पहली दोस्त बनी नेहा। नेहा ने रीना को शहर के स्कूल के नियम और दिनचर्या समझाई। नेहा ने कहा, रीना तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे पास में प्रतिभा है, बस खुद पर भरोसा रखना। रीना ने नेहा की बात दिल में रखी और दिन रात वह पढ़ाई करने में जुट गई। रीना की मेहनत ने उसे धीरे धीरे स्कूल में पहचान दिलाई। वह हर परीक्षा में अव्वल आती। शिक्षकों ने उसकी लगन और अनुशासन की तारीफ की। एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित हुई। रीना ने उसमें भी भाग लिया और अपनी प्रतिभा से सभी को चौंका दिया। निर्णायकों ने कहा, गरीब घर की इस लड़की में कमाल की समझ और लगन है। भविष्य में यह बहुत बड़ी बनेगी। शहर में जीवन आसान नहीं था। नए दोस्त, प्रतियोगिता, समय की पाबंदी और उच्च उम्मीदें, ये सब रीना के लिए चुनौतीपूर्ण था। कभी-कभी वह अपने गांव और परिवार को याद करके उदास हो जाती थी, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, अपने माता-पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। धीरे-धीरे रीना ने शहर में अपनी पहचान बनाई। शिक्षकों ने उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें लगा कि रीना जैसे विद्यार्थी भविष्य में किसी बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। शहर में रहते हुए रीना ने देखा कि केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है, समझदारी, संयम और धैर्य भी जरूरी है। उसने यह सीख अपने जीवन में उतार ली। शहर के एक आयोजन में रीना की मुलाकात करण से हुई। करण एक अमीर परिवार का लड़का था, शिक्षित, तेज और आत्मविश्वासी। करण ने रीना को देखा और कहा, तुम बहुत मेहनती और समझदार लग रही हो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही शानदार होगा। रीना ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद। यह सब मेरे माता-पिता और मार्गदर्शक लोगों की वजह से ही संभव हुआ है। इस पहली मुलाकात ने दोनों के बीच में धीरे-धीरे सम्मान और स्नेह की शुरुआत कर दी। रीना की मेहनत और प्रतिभा धीरे-धीरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। स्कूल और सामाजिक कार्यक्रमों में उसकी पहचान बढ़ती गई। यही वजह थी कि शाह परिवार के करीबी मित्रों ने रीना को अपने बेटे करण के जीवन में उपयुक्त साथी के रूप में देखा। करण का परिवार अमीर और प्रतिष्ठित था। उनके घर का जीवन बड़े पैमाने पर परंपरा और नियमों पर आधारित था। बड़े-बड़े घर, भव्य फर्नीचर और सामाजिक प्रतिष्ठा। रीना के लिए यह दुनिया तो पूरी तरह से नई थी। शुरुआत में उसे यह सब देखकर हल्का डर लग रहा था। उसने सोचा, क्या मैं इस घर की परंपरा और जिम्मेदारियों को समझ पाऊंगी? लेकिन रीना ने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। रीना को एक सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। यही मौका था शाह परिवार के सदस्यों से मिलने का। जब रीना घर में प्रवेश करती है, तो उसे लकड़ी की जटिल नक्काशी, भव्य हॉल और खूबसूरत सजावट देखकर चकित कर देती है। करण ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के साथ, रीना, तुम्हारी प्रतिभा और संस्कार ने मुझे प्रभावित किया है। उसने कहा। रीना ने विनम्रता से सिर झुकाया, धन्यवाद साहब। यह सब मेरे माता-पिता और आपके मार्गदर्शन की वजह से ही संभव हुआ है।
इस मुलाकात ने दोनों के बीच में सम्मान और स्नेह का बीज बो दिया था। समय बीतता गया। शाह परिवार ने देखा कि रीना में गुण हैं, संस्कार, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता। उन्होंने तय किया कि रीना को उनके बेटे करण से शादी करनी चाहिए। रीना के माता-पिता भी बहुत खुश थे, लेकिन उनके दिल में डर भी था। अमीर घर में बहू बनना आसान नहीं होता है। शादी की रस्में शुरू हुई। गांव और शहर से रिश्तेदार आए। रीना की आंखों में खुशी और घबराहट दोनों थी। रीना ने सोचा, अब मैं अपने सपनों के और भी ज्यादा करीब हूँ। लेकिन अमीर घर में मेरी असली परीक्षा भी शुरू होगी। करण भी अपने माता-पिता और रीना की प्रतिभा को देखते हुए शादी के लिए पूरी तरह से तैयार था। दोनों के बीच में सम्मान और स्नेह बढ़ने लगा। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि रीना की मेहनत और लगन ने उसे अमीर घर में पहुंचाया है। शाह परिवार से पहली मुलाकात, शादी की तैयारियां और दोनों परिवारों की उम्मीदें, यह सब कुछ रीना के नए जीवन की शुरुआत का आधार है। शादी के बाद रीना का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह सिर्फ रीना ही नहीं थी, बल्कि शाह परिवार की बहू भी बन चुकी थी। अमीर घर की भव्यता, बड़े-बड़े कमरे, शाही भोजन और परंपराएं, सब कुछ रीना के लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण भरा था। करण की माँ सीमा शुरुआत में रीना से प्रभावित नहीं थी। उन्होंने रीना को देखते हुए कहा, गरीब घर की लड़की, क्या हमारे घर की परंपरा और शानो शौकत को समझ पाएगी? रीना ने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुकाया। माँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। इस शांतिपूर्ण जवाब ने सीमा को हैरान कर दिया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि रीना सिर्फ गरीब घर की बेटी ही नहीं, बल्कि समझदार और दृढ़ निश्चयी बहू भी है। रीना को घर की छोटी-छोटी जिम्मेदारियां सौंपी गई, खाना बनाना, घर की व्यवस्था और बच्चों की देखभाल। शुरुआत में कुछ चीजें उसकी योजना अनुसार नहीं हुई। एक दिन बड़े दावत के समय सीमा ने नाराज होकर कहा, रीना, यह काम इस तरह से नहीं होते हैं, तुम्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन रीना ने धैर्य के साथ में जवाब दिया, जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। रीना ने हर चुनौती को मुस्कान के साथ में स्वीकार किया। उसने घर के बच्चों की पढ़ाई में मदद की, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया और घर के कामों में भी सुधार किया। धीरे धीरे सीमा के मन में रीमा के लिए स्नेह उत्पन्न हुआ। अब उनका रिश्ता सिर्फ सास-बहू का ही नहीं रहा, बल्कि सच्ची दोस्ती और आपसी सम्मान का भी रूप ले चुका था। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हम लोगों ने देखा कि अमीर घर में पहली चुनौती, सास के कठोर व्यवहार और नई जिम्मेदारियों के बावजूद भी रीना ने धैर्य, समझदारी और मेहनत से खुद को साबित किया। अब वह धीरे-धीरे परिवार में अपनी पहचान बना रही थी। रीना धीरे-धीरे शाह परिवार में अपनी जगह बना रही थी। घर के लोग भी अब उसकी समझदारी और लगन की तारीफ करने लगे थे। लेकिन जीवन में हमेशा खुशियां बिना चुनौती के नहीं आती हैं। शाह परिवार में कुछ करीबी रिश्तेदार रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें डर था कि रीना का प्रभाव परिवार में बढ़ता जा रहा है और उनका अपना अधिकार कम हो जाएगा। उन्होंने रीना के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। छोटे-छोटे झूठ फैलाए गए कि रीना सिर्फ अमीर बनने के लिए आई है और घर के बच्चों और बुजुर्गों के साथ में वह उचित व्यवहार नहीं करती है। करण ने यह सुना और पहले तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने रीना से कई सारे सवाल किए, क्या यह सच है रीना? क्या तुमने कभी भी ऐसा कुछ किया है? रीना ने बड़ी ही दृढ़ता और संयम से जवाब दिया, करण, मैं कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। मेरी नीयत हमेशा ईमानदार और सही रही है। यह सब कुछ झूठ और अफवाहें हैं। रीना ने न केवल अपने व्यवहार और उदाहरण से सबको सच दिखाया, बल्कि अपने विरोधियों के असली चेहरे को भी उजागर किया। परिवार के अन्य सदस्य अब उसके पक्ष में खड़े हो गए। इस संघर्ष ने रीना की प्रतिष्ठा को और भी अधिक मजबूत किया। अब कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। रीना ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और ईमानदारी के साथ-साथ समस्या का सामना करना सबसे अच्छा तरीका है। उसकी लगन और संवेदनशीलता ने सभी को प्रभावित किया। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि रीना ने बाहरी बाधाओं और झूठी अफवाहों का सामना कैसे किया। उसके साहस, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने उसे न केवल परिवार में स्थापित किया,
बल्कि उसकी साख और सम्मान को भी बढ़ाया। रीना ने शाह परिवार में अपनी जगह मजबूती से बना ली थी। अब वह सिर्फ एक बहू ही नहीं थी, बल्कि घर की रक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी बन गई थी। रीना ने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य में पूरी रुचि दिखाई। वह हर दिन उनके होमवर्क की मदद करती, उन्हें जीवन के मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा देती। बच्चे रीना से प्यार करने लगे और उसे अपनी माँ जैसा मानने लगे। बुजुर्गों के प्रति भी उसकी आदरपूर्ण व्यवहार ने परिवार में उसकी प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ा दी। रीना ने घर के छोटे-मोटे कामों में सुधार करके व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाया। शुरुआत में सास सीमा रीना से कठोर थी, लेकिन अब उनका रिश्ता बदल चुका था। सीमा ने रीना को अपनी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक मान लिया था। एक दिन सीमा ने रीना से कहा, रीना मुझे बहुत गर्व है कि तुम हमारी बेटी की तरह इस घर की शान बढ़ा रही हो। रीना की आंखों में आंसू थे। उसने विनम्रता से जवाब दिया, माँ, आपके आशीर्वाद में ही मेरी ताकत है। मैं हमेशा इस परिवार के लिए पूरी मेहनत करूंगी। रीना की समझदारी और लगन ने न केवल घर में बल्कि समाज में भी उसका सम्मान बढ़ाया। रिश्तेदार और पड़ोसी अब उसे आदर्श बहू और प्रेरक महिला मानने लगे। रीना ने यह दिखा दिया कि गरीबी कोई भी कमजोरी नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से इंसान किसी भी परिस्थिति में सम्मान और सफलता पा सकता है। अब तक की कहानी में रीना की मेहनत और लगन का फल दिखा है। सास बहू के रिश्ते में मिठास, परिवार में सम्मान और बच्चों और बुजुर्गों के दिलों में जगह है। रीना ने शाह परिवार में अपनी जगह पूरी तरह से बना ली थी। घर के सभी सदस्य अब उसे आदर और स्नेह देने लगे थे। लेकिन जीवन में हमेशा खुशियां बिना चुनौती के नहीं आती हैं। शाह परिवार के कुछ पुराने रिश्तेदार, जो रीना के प्रभाव से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे, ने आखिरी बार उसे नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने पुराने झूठ और अफवाहों को फिर से फैलाया कि रीना यहाँ पर केवल अमीर बनने के लिए आई हुई है और वे परिवार में विवाद पैदा कर रही है। वे लोग कहते थे, यह लड़की दिखावा कर रही है। अमीर घर की बहू बनना उसके लिए आसान नहीं है। रीना ने पहले सबको शांतिपूर्वक सुना। उसने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से स्थिति का सामना किया। करण ने कहा, मैं जानता हूँ रीना, तुम हमेशा सही रही हो। सबको अब यह समझना चाहिए। रीना ने मुस्कान के साथ में कहा, सच्चाई तो हमेशा सामने आ ही जाती है। धैर्य और ईमानदारी से हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। रीना ने विरोधियों की असली चेहरे सबके सामने लाए। उनके झूठ और नापसंदगी अब किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं रही। यह मोड़ पूरे परिवार के लिए एक सबक बन गया। अब परिवार ने तय किया कि ऐसे लोग जिनका मकसद केवल नुकसान पहुंचाना है, उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। रीना की ईमानदारी और संयम ने उसे केवल परिवार में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में भी सम्मान दिलाया। शाह परिवार ने रीना की मेहनत, धैर्य और लगन को सराहा। अब तक की कहानी में रीना ने अपने जीवन की अंतिम परीक्षा पूरी की और उसने साबित किया कि साहस, समझदारी और ईमानदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। रीना ने शाह परिवार में अपनी पूरी जगह बना ली थी। अब वह सिर्फ एक बहू ही नहीं थी, वह इस घर की रक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी थी। रीना और करण अब न केवल पति पत्नी बल्कि जीवन के साथी भी बन गए थे। दोनों ने परिवार और बच्चों की देखभाल में पूरा सहयोग किया। रीना की ईमानदारी, धैर्य और लगन ने उसे समाज में भी प्रतिष्ठा दिलाई। पड़ोसी और रिश्तेदार अब उसे आदर्श बहू मानते थे। सभी लोग कहते थे, गरीब घर की यह लड़की अब अमीर घर की शान और गौरव बन गई है। रीना की कहानी यह साबित करती है कि गरीबी किसी इंसान की क्षमता को परिभाषित नहीं करती है। सच्चाई, मेहनत और धैर्य से इंसान किसी भी परिस्थिति में सफलता और सम्मान पा सकता है। रीना ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि परिवार और समाज में आदर्श भी स्थापित किया। उसका जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद भी सच्चाई और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा।
दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और कहानियों से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।